हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आपने सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में 9th और 8th में भी पढ़ा है, उसी को हम लोग 10th में भी पढ़ेंगे। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। जैसे ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसी का एक मॉडल मुझे किसी ने तैयार करने बोला। तो मॉडल क्या होता है, मतलब उसी की तरह दिखने वाला। तो ये उसी की तरह दिखने वाला एक छोटा ट्रायंगल तैयार हो गया। तो इसके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। लेकिन इसकी जो साइड्स है वो आप देख सकते हैं इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इसकी साइड मानिए, इसकी साइड 2 दिया है, इसकी 4 दिया है, ठीक है, इसकी साइड 3 दिया है और इसकी 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो अब ये देखिए ये 2 है तो ये साइड वाली, ये साइड क्या है, इसकी डबल है ना। तो ये 3 है तो ये भी क्या होगी, इसकी डबल हो जाएगी, ठीक है, और ये इसकी डबल हो जाएगी। तो जब आप इन साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा। और जब साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा और साइड के एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखिए रेशियो कैसे इक्वल आएगा, AB अपॉन DE। तो ये क्या हो जाएगा, D4 अपॉन 2, क्या आएगा 2, ठीक है। 2 मीन्स 2 अपॉन 1। नाउ ये वाली साइड लीजिए, BC अपॉन EF। तो ये क्या हो जाएगा, BC 6 एंड EF 3। तो ये भी 2 अपॉन 1 आ जाएगा। ये वाली साइड लीजिए, AC अपॉन DF। तो ये भी 8 अपॉन 4। तो ये भी 2 अपॉन 1 आ गया। मीन्स इनके साइड का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब ऐसा होगा और एंगल सिमिलर, एंगल मतलब इक्वल होंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर कैसे दिखाते हैं वो देखिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल को कॉमन दिखाएंगे। ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के। देखिए आपको दिया हुआ है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो लिखिए एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल DEF। आप शायद आप कॉन्ग्रुएंट लिखिए या फिर इक्वल लिखिए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट एंगल ACB इस कॉन्ग्रुएंट एंगल DFE। नाउ नेक्स्ट एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट एंगल CDF। तो ये एंगल को हो गया। अब देखिए इसके साइड का रेशियो भी इक्वल आ रहा है। तो AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल होगा BC अपॉन CF के, BC अपॉन CF के इक्वल होगा AC अपॉन DF के, F, ठीक है। तो AB अपॉन DE हो गया, BC अपॉन EF हो गया, यहाँ पे EF आएगा, ठीक है। तो जब ऐसा होगा, और दूसरा क्या हो गया, AC अपॉन DF हो गया। तो जब ऐसा होगा तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर दिखाने का एक सिंबल होता है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो ये क्या है, सिमिलरिटी का सिंबल है, ठीक है, इसे याद रखना है। एक और सिंबल हमें इसमें सीखना है, जैसे ट्रायंगल ABC करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल DEF। ये करस्पॉन्डेंस का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या है कि A जो है वो D को बिलोंग करता है, B जो है वो E को बिलोंग करता है और C जो है वो F को बिलोंग करता है। मीन्स फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले को बिलोंग करता है, सेकेंड वाला सेकेंड वाले को और थर्ड वाला थर्ड वाले को। मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल है, सेकेंड वाला सेकेंड वाले के और थर्ड वाला थर्ड वाले के। तो अगर आपको क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है, ये हमें फाइंड करना है, तो हम क्या सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू फाइंड कर लेंगे। और ये दिया हुआ ये फाइंड करना है तो भी हम सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके फाइंड कर लेंगे। ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के
3 टेस्ट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। चलिए अब उसे देखते हैं। चलिए अभी हमने देखा कि सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि कुछ हमारे पास ऐसे मेथड हैं जिसकी वजह से भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहला है एक टेस्ट जिसको बोलते हैं ए टेस्ट और ए टेस्ट। ये दोनों अलग अलग है लेकिन मैं आपको एक ही में समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। ए टेस्ट का मतलब है एंगल एंगल एंगल। अगर किसी ट्रायंगल के दो ट्रायंगल के दोनों एंगल तीनों एंगल सिमिलर होते हैं तो वो ए टेस्ट से वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, आपस में सिमिलर हो जाते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले लिखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। अब सबसे पहले करस्पॉन्डेंस दिखाइए, मतलब किसका करस्पॉन्डेंस कौन सा है। तो ये हमें डायग्राम में भी दिख रहा है, ए का D है, B का E है, C का F है। तो ट्रायंगल ABC करस्पॉन्डेंस, ट्रायंगल A का क्या है D, B का क्या है E और C का क्या है F। अब सबसे पहले देखिए जो सिमिलर दिख रहे हैं हमें वो यहाँ पे लिखना है। तो A का सिमिलर क्या दिख रहा है D, तो एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है C, सॉरी कॉन्ग्रुएंट एंगल। एंड एंगल B का E, एंगल B का E एंड एंगल C का F, एंगल C का F, ठीक है। तो अब ये तीनों क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब तीनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ऐसा होगा तो ए टेस्ट से ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा DEF के। तो लिखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF बाय ए टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हमारे ए टेस्ट पे। ए टेस्ट क्या होता है, तो देखिए जैसे आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका साइड अगर आपको 45 दे दिया, 40 मान लीजिए, और इसका साइड आपको 60 दे दिया या फिर 70 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी 40 दे दिया, 70 दे दिया, ABCPQR, ठीक है। तो देखिए आपके दो एंगल जब सिमिलर होंगे, मतलब Q जो है B के इक्वल है और 70 और R जो है वो C के इक्वल है। तो जब ऐसा होगा तो भी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। अब कैसे होगा, आपको पता है कि एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। तो इसका 40 और 70 प्लस करेंगे तो कितना होगा 110, कितना आ जाएगा 70, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा 70 का। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से ये एंगल कितना होगा 70 का। तो मतलब अगर दो एंगल दिया हुआ है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसीलिए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा बाय किससे, ए टेस्ट से, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट है वो क्या है, SAS टेस्ट, उसे चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टेस्ट जो क्या है SAS टेस्ट, मीन्स साइड एंगल साइड टेस्ट। हमेशा जो एंगल होगा वो कहाँ होगा, बीच में ही होगा, ठीक है। तो अगर हमें दो साइड इक्वल मिल जाती है, मतलब उनके साइड का रेशियो इक्वल मिल जाता है और एक एंगल हमारा इक्वल हो जाता है, तो इस टेस्ट से भी क्या होगा, हमारा ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये साइड को देखिए AB/DE, AB/DE, ठीक है। तो ये क्या है, AB 4.2 एंड ये क्या है 2.8। तो दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42, ये 28। तो 7 6 जा 7 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो 3/2 आएगा। AB/DE क्या आ गया 3/2। अब एंगल देखिए, ये एंगल इस एंगल के सिमिलर है,
तो एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के। दूसरी साइड देखिए, बी सी अपॉन ई एफ। बी सी कितना है 3 और ई एफ कितना है 2। तो देखिए ये दोनों साइड जो है वो क्या हुई, इक्वल आई, मीन्स ए डी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के। ठीक है, तो देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो बाय एस ए एस टेस्ट से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। बस इसी तरह से एस ए एस टेस्ट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एस 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 टेस्ट। ये हमारा एस ए एस टेस्ट। एस टेस्ट में क्या होता है, सॉरी एस 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 टेस्ट है हमारा। एस ए एस टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया और ए टेस्ट कंप्लीट कर लिया और ए टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब ये लास्ट हमारा टेस्ट है एस 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 टेस्ट। तो एस 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 टेस्ट में क्या होगा, तीनों साइड के जो रेशियो आएंगे वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो तीनों साइड के रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो हमें एंगल की ज़रूरत नहीं है। एस 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 टेस्ट से क्या हो जाएगा, ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। तो सबसे पहले ये रेशियो इसके इक्वल है, तो ए बी अपॉन डी ई 4 अपॉन 2.4। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये 40 एंड ये 2.4 24। तो क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24 एंड 4 10 जा। नाउ 2 5 जा एंड 2 3 जा 5 अपॉन 3 आ गया। तो ए बी अपॉन डी ई 5 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब ये वाला ट्रायंगल ये वाला साइड ले लीजिए इस साइड के। तो क्या आएगा, बी सी अपॉन ई एफ। बी सी 5 है, ई एफ 3 है। देखिए ये दोनों रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। नाउ थर्ड रेशियो देखिए, ए ई एंड डी एफ। ए ई अपॉन डी एफ। ए ई कितना है, इस 4.5 एंड ई एफ कितना है 2.7। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45, ये 27। तो 3 के टेबल से कट होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, फिर 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो क्या आ गया 5/3। तो डी ई सॉरी ए ई अपॉन डी एफ। तो देखिए अब तीनों के रेशियो क्या आ रहे हैं, तीनों साइड के रेशियो सेम आ रहे हैं, मतलब तीनों साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो ए डी अपॉन डी ई का रेशियो बी सी अपॉन ई एफ के रेशियो के इक्वल है, और साथ ही साथ ए ई अपॉन यहाँ पे ए सी आएगा, ए सी और डी, इसको सही कर लीजिए, ए सी वो बहुत ही नज़दीक लिखा है इसलिए कन्फ्यूजन हो गया, ए सी। नाउ ए सी अपॉन डी एफ, सबका रेशियो कितना आ रहा है 5/3। देखिए ए डी, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ए बी आएगा, ए बी। ठीक है, ए बी का जो रेशियो है वो डी ई के इक्वल है, अपॉन में है, मतलब ए बी और डी ई का रेशियो जो है वो इक्वल है बी सी और ई एफ के रेशियो के, साथ ही साथ इक्वल है ए सी और डी एफ के रेशियो के, जो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। जब ऐसा होगा तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाय एस 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 टेस्ट। ठीक है, तो बस हमारे पास इतने ही टेस्ट थे। अभी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है सिमिलर ट्रायंगल की, चलिए उसे देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि
अगर एक ट्रायंगल खुद के जब सिमिलर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल के सिमिलर है, देन सेकेंड ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल के सिमिलर होगा तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, और अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल के सिमिलर है, देन सेकेंड ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल के सिमिलर है, तो फर्स्ट ट्रायंगल जो है वो क्या होगा, थर्ड ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसिटिविटी। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.3। हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। ए बी सी क्या है, 75 डिग्री है। एंड ई डी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। ई डी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, मतलब एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल है डी ई सी। ठीक है, या फिर ई डी सी। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टेट विच टू ट्रायंगल आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटीज ऑफ दिस टू ट्रायंगल बाय अ प्रॉपर वन टू वंस करस्पॉन्डेंस। तो हमें क्या क्या लिखना है, इस ट्रायंगल को इस छोटे वाले के सिमिलर दिखाना है, साथ ही साथ कौन से टेस्ट से वो सिमिलर हुआ है वो बताना है, साथ ही साथ हमें इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डेंस लिखना है। तो ये तीन चीज़ें हमें लिखनी है। तो देखिए हमारा एक ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, इसमें बी कितना है, 75 डिग्री। ठीक है, और ये ट्रायंगल का सिमिलैरिटी क्या होगा, देखिए जरा, यहाँ पर डी आएगा क्योंकि ये क्या है, इससे सिमिलर है, और सी यहाँ पर आएगा क्योंकि सी से सिमिलर है, तो ई कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिखेंगे। तो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल EDC। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, ABC जो है वो EDC के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये भी 75 है और ये भी 75 है, गिवन दिया हुआ है हमें। तो लिखिए एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट एंगल EDC, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद C और C तो कॉमन है ही, दोनों ट्रायंगल में C कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। तो एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट एंगल ECD, कॉमन एंगल। ठीक है, तो हमने टेस्ट पढ़ा था ए टेस्ट, तो यहाँ पे ये इसके कॉमन हो गया, ये इसके कॉमन हो गया, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाय ए टेस्ट। तो लिखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल EDC बाय ए टेस्ट। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना था, सिमिलैरिटीज दिखानी थी, उसके बाद हमें करस्पॉन्डेंस भी लिखना है। तो ए का करस्पॉन्डेंस क्या है, ई। तो ट्रायंगल ABC लिख लीजिए पहले ट्रायंगल का नाम, अब करस्पॉन्डेंस लिखिए। तो ए का करस्पॉन्डेंस क्या है, ई। बी का करस्पॉन्डेंस क्या है, डी। सी का करस्पॉन्डेंस क्या है, सी। ओके, तो बस इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कम करना था। अब चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है, आर द ट्रायंगल्स इन फॉलोइंग फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। तो बोल रहा है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए अब यहाँ पर हमें एंगल तो सिमिलर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये साइड इस साइड के सिमिलर, ये साइड इस साइड के सिमिलर, और ये साइड इस साइड के सिमिलर हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि क्या इन दोनों साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो सेम आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला साइड लेंगे PQ एंड LM। तो लिखिए इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN।
साइड पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू अपॉन एल एम। तो पी क्यू कितना दिया हुआ है 6, एल एम कितना दिया हुआ है 2, एल एम हमें 3 दिया हुआ है 3। तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो पी क्यू अपॉन एल एम क्या आ गया 2 अपॉन 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया फर्स्ट, इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड दीजिए साइड क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन एम एन। क्यू आर कितना है हमारे पास 8 और एम एन कितना है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या आ गया हमारा क्यू आर अपॉन एम एन 2 अपॉन 1। अभी तक तो दोनों साइड्स के रेशियो क्या है सिमिलर हैं। अभी थर्ड देखते हैं पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन। पी आर कितना है 10 और एल एन कितना है 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये भी आ गया सिमिलर पी आर अपॉन एल एन। ठीक है, तो तीनों साइड के रेशियो जो है वो क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो जब तीनों साइड के रेशियो सिमिलर हो गए तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा सिमिलर बाय एस 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 टेस्ट। ठीक है, तो लिखिए ट्रायंगल, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल एम एम बाय एस 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 टेस्ट। बस इसी तरह से आपको क्या करना था क्वेश्चन नंबर सेकेंड करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले रीड कर लेते हैं। एज शोन इन फिगर 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो 2 पोल दिया है, एक की हाइट 4 है और एक की हाइट 8 मीटर है और वो क्या है ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 सेंटीमीटर, देन हाउ लॉन्ग विल द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम। बता रहा है कि अगर इस पोल की वजह से छोटा वाला जो पोल है उसकी वजह से उसका शैडो जो है वो बनता है 6 मीटर लेंथ का। तो बताइए बड़े वाले पोल का शैडो जो है वो कितने मीटर का बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। जब इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम इसका अपॉन इसका एंड इसका अपॉन इसका क्या कर सकते हैं रेशियो सिमिलर दिखा सकते हैं। और जब दिखा देंगे तो ये अपॉन ये हो जाएगा एंड ये अपॉन ये, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी आर एंड ए बी आर द पोल्स ऑफ आर and AC are 2 poles who have their shadows। तो PR का क्या शैडो है QR एंड AC का क्या शैडो है BC रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ अब ये दोनों शैडो जो है वो एक ही टाइम पे बन रहा है, तो इसलिए लिखोगे द शैडो आर कास्ट एज द शैडोज आर कास्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये जब सेम टाइम पे शैडो बन रहा है तो जाहिर सी बात है एंगल्स भी जो बनेंगे वो सेम बनेंगे। तो ये तो परपेंडिकुलर है और ये एंगल जो है वो सनलाइट की वजह से क्या होगा इक्वल होगा। तो ये एंगल मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। और यहाँ पे एक और एंगल है तो इससे भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 2 एंगल ले लेंगे, 2 एंगल से क्या करेंगे ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर बता देंगे। तो लिखिए ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी।
पी क्यू आर ए बी सी के सिमिलर है बाय ए टेस्ट। ओके, तो अब जब सिमिलर हो गया तो हम इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो एंड इसका और इसका रेशियो क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। ठीक है ना, तो पी आर जो हमें दिया है वो लिख लीजिए, पी आर 4 दिया है, ए सी 6 दिया है, सॉरी ए सी हमें 6 नहीं दिया है, ए सी हमें 8 दिया है, इक्वल टू क्यू आर हमें 6 दिया है और बी सी हमें x दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 8 इंटू 6। ना x यहाँ ही रहेगा और 4 कहाँ जाएगा, नीचे। 8 इंटू 6 अपॉन 4, 4 2 ज़ा 8, x इक्वल टू 2 इंटू 6। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 12 मीटर। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हमें पूछा है हाउ लॉन्ग विल द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो आप क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर, द लेंथ ऑफ द, ऐसे मत लिखिए, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखिए। बस हाउ की जगह पे क्या लिख दीजिए, हाउ लॉन्ग की जगह पे क्या लिख दीजिए, 12 मीटर विल बी शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ए बी सी कोलिनियर है एंड ए क्यू सी कोलिनियर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, सी पी ए, ट्रायंगल सी पी ए हम लोग लिख लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है। ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर है कौन से ट्रायंगल के, सी क्यू बी के, सी क्यू बी के। एंड और क्या प्रूफ करना है हमें, इफ ए पी इज 7, ए पी हमें 7 दिया हुआ है, and then BQ is 8, BQ is 8 and BC is 12, then find AC, then find AC। ओके, तो अब हमें क्या करना है, CPA, CPA ये वाला ट्रायंगल बाहर निकाल लेते हैं हम लोग इससे, सी पी ए ये 90 है, देन सी क्यू बी ये भी कुछ इसी तरह का ट्रायंगल है। देखिए कैसे, ये हमारा क्यू हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, कॉमन एंगल है एंड यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, इसको हमने ऐसे करके निकाला और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें डील करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे सिमिलर बताना है। तो सिमिलर बताने के लिए देखिए, ये 90 है, ये 90 है, ईच 90, ये सी दोनों कॉमन एंगल है, तो ए टेस्ट से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो लिखिए सबसे पहले सॉल्यूशन इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। सबसे पहले ये एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी क्यू सी बाय, यहाँ पे लिखिए ईच 90, ये सी और सी कॉमन एंगल है तो लिख लीजिए एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी क्यू, ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल।
नाउ अब देखिए ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो ए टेस्ट से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो लिखिए ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर ट्रायंगल सी क्यू बी बाय ए टेस्ट। ओके, नाउ अब देखिए जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें क्या दिया है, ए पी बी क्यू, मतलब ए पी अपॉन बी क्यू, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो हमें इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल दिखाना है। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, सॉरी ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो सी एस सी टी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए पी अपॉन बी क्यू लिखेंगे, ए पी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, सी एस सी टी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सी एस सी टी। ना ए पी हमें क्या दिया हुआ है 7, बी क्यू हमें क्या दिया हुआ है 8, ए सी हमें नहीं पता है और बी सी हमें 12। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 7 इंटू 12 एंड 8 इंटू ए सी। नाउ 8 कहाँ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन 8। तो अब क्या हो जाएगा ये 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 7 3 जा 21, ए सी इक्वल टू 21 अपॉन 2। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कीजिए तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10.5, 10.5। तो हमारा ए सी कितना आ गया 10.5। बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये ट्रेपेजियम दिया है, इसमें बोला है साइड पी क्यू पैरेलल है साइड एस आर के, मतलब ये पी क्यू पैरेलल है एस आर के। और क्या दिया हमें ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी, ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी। ठीक है, देन ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू, ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू। तो देखिए इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए एस आर, इसे बाहर निकाल लीजिए, एस आर ए, एंड पी ए क्यू, इसे इस तरह से लिखिए सीधा करके, ए पी। तो ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल को ही हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट फाइंड करना है। और जब हम कॉन्ग्रुएंट फाइंड कर देंगे तो हमें साइड्स के रेशियो इक्वल मिल जाएंगे, और जब साइड के रेशियोज इक्वल मिल जाएंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लीजिए, साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है ना। पी क्यू जब एस आर के पैरेलल है तो पी आर जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो लिखिए यहाँ पे पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। तो देखिए जब पी क्यू एस आर के पैरेलल है और पी आर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल। तो लिख सकते हैं हम लोग ए आर एस एंगल, ए आर एस कॉन्ग्रुएंट एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए एस आर एंड ए पी क्यू, ए पी क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय अल्टरनेट एंगल। ओके, नाउ अब दूसरा देखिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख सकते हैं पी ए क्यू, लिखिए एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल
SAR या फिर RAS, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, कैसे, बाय AA टेस्ट, क्योंकि दो एंगल हमें क्या मिल गए, कॉन्ग्रुएंट मिल गए। तो यहाँ पर देखिए ASR और दूसरा क्या है APQ। तो S जो है वो P के, S जो है P के नहीं, S जो है वो Q के सिमिलर होगा। जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये ट्रायंगल Q जो है वो इस साइड आ जाएगा, तो S यहाँ पर Q के सिमिलर होगा और R जो है वो P के सिमिलर होगा। ओके, तो अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल ASR सिमिलर ट्रायंगल ASR सिमिलर ट्रायंगल AQP बाय AA टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए करस्पॉन्डेंस मीन्स हम लोग साइड्स का रेशियो लिखेंगे, तो AS अपॉन AQ, SR अपॉन QP, AR अपॉन AP। तो लिखिए AS अपॉन AQ इज इक्वल टू SR अपॉन QP इज इक्वल टू AR अपॉन AP। CSCT करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, SR इज इक्वल टू 5PQ, SR इज इक्वल टू 5PQ। तो देखिए हमें ये तो लेना पड़ेगा, तो इसके साथ में या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए, कोई दो पेयर हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों ले लेते हैं, AS अपॉन AQ इज इक्वल टू SR अपॉन PQ। इसे हम लोग PQ लिखते हैं क्योंकि हमें PQ फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखिए अब हमें कुछ गिवन दिया हुआ है, जैसे AS अपॉन AQ, तो हम लोग AS की जगह पे 5AQ लिख सकते हैं। तो लिखिए AS की जगह पे 5AQ अपॉन AQ इज इक्वल टू SR अपॉन 5PQ। ये गिवन दिया हुआ है हमें। ठीक है, ना AQ कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/1 इज इक्वल टू SR अपॉन PQ। PQ क्या हो जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, PQ 5PQ एंड SR। तो इसको सीधा कीजिए, SR इक्वल टू 5PQ। बस यही हमें फाइंड करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया है वो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह दिया है। आपको ट्रेपेजियम दिया है ABCD और साइड AB जो है वो पैरेलल है CD के, और यहाँ पर डायगोनल AC जो है वो इंटरसेक्ट करता है BD को पॉइंट O पे। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, OD हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेंगे। इसमें ये तो वर्टिकली अपोजिट से हो जाएगा, या तो ये ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के या तो ये ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखा देंगे। तो AA टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या है, OBA, और ये ट्रायंगल क्या है हमारा OB का क्या हो जाएगा D, उल्टा करेंगे उसको तो, और A का क्या हो जाएगा C। ओके, तो एक ट्रायंगल है हमारा OBA और एक है हमारा COD। ठीक है, तो B का D और A का C एंड O का O। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। इन ट्रायंगल OBA या फिर BOA एंड ट्रायंगल DOC, इसमें हमें साइड CD पैरेलल दिया है AB के। ठीक है, तो लिखिए साइड AB पैरेलल टू साइड CD, ये हमें गिवन दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, BD को ट्रांसवर्सल लीजिए या AC को ट्रांसवर्सल लीजिए। अगर BD को ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा, और AC को ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट इसके पिछले वाले में इसको लिए थे, अब इसको लेते हैं। तो BD
तो लिखिए बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, तो अब देखिए ट्रायंगल ओ सी डी एंगल ओ सी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल ओ सी डी नहीं होगा, हम लोग ने किसको ट्रांसवर्सल लिया है, बी डी को, तो ये ट्रायंगल होगा सी डी ओ। ये एंगल किसके होगा, इसके, तो ओ सी ए, ओ बी ए बाय अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, सी डी ओ इक्वल है बी ओ ए के, मतलब ये इसके इक्वल है। ओके, नाउ अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल मीन्स सी ओ डी ए ओ बी के इक्वल, सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ए ओ बी के बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो अब देखिए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, कैसे, बाय ए टेस्ट। तो लिख दीजिए ट्रायंगल बी ओ ए सिमिलर ट्रायंगल डी ओ सी बाय ए टेस्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं साइड का, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ए अपॉन डी सी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, CSCT। तो अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, OD। तो OD हमारा कहाँ है, मीन्स DO यहाँ पे है, तो ये लेंगे और ये या तो ये दोनों ले लो या तो ये दोनों ले लो। तो हमें वैल्यूज़ किसका दिया है वो देखना है, तो हमें वैल्यू दिया है AB का, DC का और BO का, तो हमें ये और ये लेना पड़ेगा, ये नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसको दे दीजिए इसको दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से हमें मिलेगा BO अपॉन DO इक्वल टू BA अपॉन DC फ्रॉम फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें वैल्यू दिया है BO या OB 15, DO हमें फाइंड करना है, DO लिखो या OD लिखो, OD लिखते हैं हम। उसके बाद BA या AB कितना है 20 और DC कितना है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटू 6 इक्वल टू OD इंटू 20 नीचे जाएगा, तो OD इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 6 अपॉन 20, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो OD इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 अपॉन 2, तो OD कितना आ गया 4.5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, OD इज इक्वल टू 4.5। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमें ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। पॉइंट E इज ऑन साइड BC, पॉइंट E साइड BC के ऊपर है और लाइन DE क्या करती है, साइड BC को इंटरसेक्ट करती है E पे और AB को इंटरसेक्ट करती है T पे। ये आगे बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा और हमें फाइंड क्या करना है, DE इंटू BE। DE कहाँ पर है, DE इंटू BE एंड CE इंटू TE। मतलब हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए ये लाइन जो है AB
पैरेलल है डी ई के, ए बी जब डी ई के पैरेलल है तो ए टी भी क्या होगा, डी सी के पैरेलल ही होगा। ए बी जब डी सी के पैरेलल है तो ए बी के ए टी क्या होगा, डी सी के पैरेलल होगा। ये लाइन यहाँ तक आएगा तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। क्या रीजन क्या आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो लिखिए इन ट्रायंगल डी ई टी, ट्रायंगल मत लिखिए, सबसे पहले हम लोग साइड को पैरेलल दिखाते हैं। तो सेगमेंट ए टी इज पैरेलल टू सेगमेंट डी सी। यहाँ पर रीजन दीजिए, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम parallelograms are parallel, opposite sides of parallelogram are parallel। तो अब देखिए ये साइड जो है इस साइड के पैरेलल हो गई और ए डी को हम लोग क्या ले करते हैं, ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और यहाँ से एक लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी सी, सॉरी ई डी सी लिखिए या सी डी ई लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बी टी ई, एंगल बी टी ई कॉन्ग्रुएंट एंगल सी डी ई बाय अल्टरनेट एंगल ओके। अब देखिए ये दोनों एंगल में ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखिए एंगल बी ई टी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी ई टी या फिर सी ई डी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे भी दो एंगल मिल गए हमें, तो ए टेस्ट से क्या होगा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो अब ट्रायंगल का नाम लिखिए, ट्रायंगल बी ई टी कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है किस ट्रायंगल के। अब देखिए नाम हमें लिखना है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग निकाल लेते हैं उस तरह से ताकि हमें पता चले। देखिए ये ट्रायंगल को अगर हम ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे टी आएगा और यहाँ पे ई आएगा। ई देखिए दोनों में कॉमन है, और इसे हम अगर ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। तो अब बी का सिमिलर क्या होगा, सी, ई का सिमिलर क्या होगा, ई, और टी का सिमिलर क्या होगा, डी, ठीक है। बाय ए टेस्ट ओके। देखिए अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, तो हम लोग साइड्स को रेशियो में लिख सकते हैं। तो चलिए साइड्स को रेशियो में लिखते हैं। तो साइड्स हमें कौन कौन सी चाहिए वो देख लीजिए, बी चाहिए और क्या चाहिए, डी चाहिए, सी चाहिए और टी चाहिए। तो बी ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू ई टी या टी ई, हम लोग टी ई लिखते हैं अपॉन डी ई। एक बनेगा बी टी अपॉन सी डी, तो बी टी और सी डी हमें चाहिए नहीं प्रूफ में, तो उसे नहीं लिखेंगे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी ई
इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू टी ई। यही तो हमें प्रूफ करना था। डी ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू टी ई। तो बस इसी तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूफ। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि AC और BD जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और वो पॉइंट P है। उसके बाद हमें रेशियो दे के रखा है दो ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल हमारा ये है, उस ट्रायंगल का नाम है APB, और एक ट्रायंगल है हमारा CPD। ठीक है, तो उसमें हमें रेशियो दे के रखा है साइड्स का AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ठीक है, तो हमें दो साइड्स का रेशियो दे के रखा है। अगर हम एक एंगल को दिखा दें इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट, तो हमारा साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, और हमें यही प्रूफ करना है। तो देखिए ये साइड इसके सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले क्या लिखिए, प्रूफ। ट्रायंगल का नाम लिखिए, इन ट्रायंगल APB एंड CPD लिखेंगे, ना कि DPC लिखेंगे। ठीक है, CPD। जब आप इसे ऐसे निकाल के ऐसे करेंगे और ऐसे निकाल के ऐसे करेंगे तो ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा, और ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, अब हम लोग को ये गिवन दिया हुआ है तो ये लिख लेंगे। दो साइड हमें गिवन दी हुई है तो लिखिए AP अपॉन CP इज इक्वल टू PV अपॉन DP। ये क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है तो लिख लीजिए यहाँ पे गिवन। ठीक है, अब एक एंगल हमें दिख रहा है APB एंड CPD, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल APB कॉन्ग्रुएंट एंगल CPD बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए हमें दो साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो लिख दीजिए ट्रायंगल ABP, जो हमें नाम दिया है वही लिखिएगा, ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP बाय SAS टेस्ट। बस इसी तरह से आपको प्रूफ करना था। तो आपका 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पॉइंट D जो है वो क्या है, साइड BC के ऊपर है, और यहाँ पर एंगल BAC जो है वो किसके इक्वल है, ADC के। तो हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक हमारा क्या है ABC, और एक ट्रायंगल क्या है हमारा, ये A जो है देखिए D के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा D, और C जो है वो कॉमन है तो C यहाँ पे, और B जो है B यहाँ पर क्या आ जाएगा A। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिलेंगे, दो ट्रायंगल मिलेंगे। तो इन दो ट्रायंगल में ये जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और C क्या है, कॉमन है। तो ये A टेस्ट से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल BAC लिखिए, BAC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट एंगल ADC। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गिवन
नाउ नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, सी जो है उसको ले लेंगे, तो एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी सी ए, ये क्या आ जाएगा, कॉमन एंगल। ओके, नाउ देखिए अब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा बाय एसएस टेस्ट, सॉरी ए टेस्ट, एंगल टेस्ट। नाउ लिखिए ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी बाय एंगल टेस्ट। अब देखिए ये सिमिलर हो गया, तो इसका रेशियो हम लिख लेंगे। रेशियो क्या आएगा, बी ए अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब देखिए हमें जिसकी ज़रूरत है वो लेते हैं, बाकी जो बचा है उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए, ए सी या सी ए, तो यहाँ पे ए सी है तो हम इसको सी ए लिख लेते हैं, ज़्यादा हमें बेटर पड़ेगा। सी ए, इसको भी क्या कीजिए, सी ए लिख लीजिए ना। और हमें क्या चाहिए, सी बी चाहिए, यहाँ पे भी सी बी कर लीजिए, सी बी लिखिए या बी सी लिखिए, बात एक ही है। नेक्स्ट हमें सी डी चाहिए, इसको भी सीधा कर लीजिए सी डी। तो हम इन्हीं दोनों को लेंगे, इसे हमें नहीं लेना है क्योंकि हमें प्रूफ जो है इन्हीं दोनों से मिलेगा। तो लिखिए सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। नाउ ये क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूफ। तो बस इसी तरह से हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।